वीडियो में हमने आपको सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो के बचपन से लेकर हज़रत इब्राहिम कंदोज़ी अलैहि रहमा से मुलाकात तक का सफ़र बताया था। इस वीडियो में इंशाअल्लाह इससे आगे का सफ़र आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हमारे ख्वाजा साहिब वतन से रुखसत होने के वक्त इल्मे दीन से बक़दरे ज़रूरत आरास्ता थी, लेकिन मज़ीद तहसील इल्म के शौक़ और ज़ौक़ में क़तअन कमी वाक़ई नहीं हुई थी। मुद्दतों तक आप तहसील इल्म के लिए मुख्तलिफ मदारिस में क़याम पज़ीर रहे, समरकंद, बुखारा वगैरह। बिलादे तोस और खरासान के मदारिस में जहाँ भी जिस आलिम को किसी फ़न में माहिर पाया, उनसे कमाल हासिल फरमा कर आगे बढ़ते चले गए। आप बगदाद शरीफ पहुँचे और बगदाद ही में हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुलाकात हुई। ख्वाजा साहिब हज़रत ख्वाजा उस्मान की हकीकत शनासी व मार्फत रसी को पहले ही हज़ारों ज़बानों से सुन चुके थे। जब बगदाद पहुँचकर मालूम हुआ कि हज़रत ख्वाजा उस्मान इन दिनों यहाँ क़याम फरमा है, तो आप फ़ौरन उनकी खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत ख्वाजा उस्मान को भी बजरिए कश्फ पहले से आपकी आमद मालूम हो चुकी थी और इंतज़ार में थे। नमाज असर के बाद का वक्त था। दर्जनों मुरीदीन और अकीदतमंद और सैकड़ों बगदाद के रईसों के मजमे में ख्वाजा उस्मान मसनद पर तशरीफ़ फरमा थे और हाज़रीन पर फ्यूजो बरक़ात और असरार व तवज्जुहात की बारिश बरसा रहे थे कि हमारे ख्वाजा साहिब ने बिस्मिल्लाहि व या अल्लाह फरमा कर फर्श के किनारे पर कदम रखा, तो हज़रत ख्वाजा उस्मान ने मुराकबे से सरे मुबारक उठाया। तालिब व मतलूब की नज़रें एक दूसरे पर पड़ गई। हज़रत ख्वाजा साहिब फरमाते हैं, मैं बड़े अदब के साथ हाजिर हुआ और सर झुकाया। हज़रत मुर्शिद ने फरमाया, 2 रकात नमाज अदा कर। मैंने फ़ौरन 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर किबला की तरफ मुँह करके अदब से बैठ गया। फिर इरशाद हुआ, सूरह बकरा पढ़ो। मैंने अकीदत के साथ पूरी सूरत पढ़ी। फिर फरमाया, 60 बार सुबहान अल्लाह पढ़ो। मैंने ये भी पढ़ा। फिर हज़रत मुर्शिद खुद खड़े हुए और मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और आसमान की तरफ नज़र उठाकर फरमाया, मैंने तुझे खुदा तक पहुंचा दिया। फिर एक ख़ास तरह की टोपी जो 4 तुर्की कहलाती है मेरे सर पर रखी, अपनी ख़ास चादर मुझे ओढ़ाई और बिठाया। फिर फरमाया, 1000 बार कुल हुवल्लाह पढ़ो। मैंने कुल हुवल्लाह पढ़ी। फरमाया, हमारा यही रात दिन का काम है, जो तू भी इसी तरह पूरा एक दिन और रात गुजार। तो मैंने पूरा दिन और पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारी। दूसरे दिन हाजिर हुआ तो फरमाया, बैठ जा। फिर इरशाद हुआ, ऊपर देख। मैंने आसमान की तरफ नज़र उठाई तो पूछा, कहाँ तक देखता है? मैंने कहा, अर्शे मौला तक। फरमाया, नीचे देख। मैंने आंखें ज़मीन की तरफ फेरी तो फिर वही सवाल किया, कहाँ तक देखता है? मैंने कहा, तहतुस सरा, यानी ज़मीन के नीचे तक। हुक्म दिया, फिर 1000 बार कुल हुवल्लाह पढ़। जब पढ़ चुका तो इरशाद हुआ कि आसमान की तरफ देख और बता कि कहाँ तक देखता है। मैंने देख कर अर्ज किया, हिजाबे अज़मत के पर्दों तक। तब फरमाया, आंखें बंद कर। मैंने बंद कर ली। इरशाद फरमाया, अब खोल दे। मैंने खोल दी। तब हज़रत ने अपनी दोनों उंगलियां मेरी नज़र के सामने की और पूछा, क्या देखता है? मैंने अर्ज किया, 18,000 आलम देख रहा हो। जब मैंने ये कहा तो फरमाया, बस तेरा काम पूरा हो गया। फिर एक ईंट की तरफ देखकर फरमाया, उसे उठा। मैंने उठाया तो उसके नीचे से कुछ दीनार निकले।
फरमाया, इन्हें ले जाकर दुर्वेशों में खैरात कर। तो मैंने ऐसा ही किया। जब रूहानियत के उस्ताद ने अपने खास मुरीद को विलायत की सारी मंजिलें पार करा दी तो ख्वाजा हारूनी ने फरमाया, मोइनुद्दीन महबूब खुदा है और मुझे उसकी मुरीदी पर नाज है, तो फख्र करने के काबिल है। कामिल पीर ने बगदाद शरीफ में आपको खिलाफत दी और अपना जानशीन बनाया और हम सब के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात जो चिश्तिया खानदान के पास सिलसिला बे सिलसिला चले आ रहे थे, ख्वाजा गरीब नवाज को दिए। ख्वाजा साहिब फरमाते हैं, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, ए मोइनुद्दीन, मैंने ये सब काम तुझे पूरा करने के लिए किया, तुझको इस पर अमल करना लाजिम है। नेक औलाद वही है जो अपने पीर की बातों पर अमल करे, अपने शजरे में उनको लिखे और उन्हें अंजाम तक पहुँचाए, ताकि कल कयामत के दिन शर्मिंदगी ना हो। इसके बाद खरका, नालेन, चौबे और मुसल्ला भी इनायत किया। फिर इरशाद फरमाया, ये तबरुकात हमारे पीर की यादगार है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुँचे हैं और हमने तुझको दिए हैं। इनको इस तरह पास रखना जिस तरह हमने रखा। जिसको मर्द पाना उसी को हमारी ये यादगार देना। लोगों से लालच ना रखना, आबादी से दूर मखलूक से हटकर रहना और किसी से कुछ ना मांगना। इतना फरमाने के बाद पीरो मुर्शिद ने अपने सीने से लगाया, सर और आंखों को चूमा और फरमाया, तुझको खुदा के सुपुर्द किया। फिर इबादत में मशगूल हो गए। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने ज़माने के बहुत जलीलुल कद्र औलिया में से थे। सालाना बगरजे हज व ज़ियारत पाप यादा निशापुर से मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा का सफ़र फरमाया करते थे। ईरान से इराक और इराक से मदीना मुनव्वरा तक हर शहर और कस्बा में बकसरत मुरीदीन और मुअत्तक़ीदीन मौजूद थे। चुनाचे हर एक शहर के मुरीदीन आपको दूसरे शहर तक पहुंचाने के लिए हम रकाब रहा करते थे। इसलिए हमेशा आप खल्के खुदा के हल्का में इस तरह घिरे रहते थे जिस तरह 14वीं का चांद सितारों के झुरमुट में। रात हो या दिन, सफ़र हो या हजर, मकाम हो या मंजिल, हर वक्त मखलूक खुदा आपके दामन में लिपटी हुई नजर आती थी। वो शख्स बड़ा खुश नसीब समझा जाता था जिसको उस जम्मे गफीर में से चंद मिनट हजरत ख्वाजा हारूनी से हम कलामी का शर्फ हासिल होता हो। हज का पहला सफ़र। कुछ रोज़ बगदाद में क़याम फरमाने के बाद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी अहालिया ने बगदाद व आयान हुकूमत व उलमा व मशाइख शहर ने आपको एक मंजिल तक विदा किया। रात भर खिदमत अक़दस में हाजिर रहकर दूसरे दिन वह चश्मे गिरिया वापस बगदाद लौटे और हजरत अपने हमराइयों के साथ ज़्यादा पैमा हुए। बगदाद शरीफ से मक्का मुअज़्ज़मा जाते हुए दूसरी मंजिल पर दरियाए फुरात है जिसके किनारे एक खुशनुमा कस्बा आबाद है। यह मुबारक काफिला उस कस्बा की जामा मस्जिद में फरोखस हुआ और कुछ वक्त आराम करने के बाद यह मुबारक काफिला मंजिल बे मंजिल अपने फ्यूजो बरक़ात की शुआए मुख्तलिफ शहरों व कस्बात पर डालता हुआ सहराए शाम तक पहुँचा, जहाँ आज से 2000 साल पेशतर एक कौम आबाद थी। खुदाए ताला की नाफरमानी की वजह से इस कौम पर हलाकत हो गई थी। हजरत ने इरशाद फरमाया कि इस सरजमीन के मुतल्लिक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि जब तुम इस सरजमीन से गुजरो तो ज़्यादा क़याम ना करो, इसलिए तुम भी यहाँ ज़्यादा ना ठहरो, नमाज पढ़कर फ़ौरन रवाना हो जाओ। चुनाचे काफिला रवाना हो गया
اور آگے کی منزل پر فروکش ہوا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا سفر آنے والی ویڈیو میں بتایا جائے گا جو 12 رجب کو اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جتنے بھی غریب نواز سے محبت کرنے والے ہیں ان سبھی تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور وہ بھی یہ پیاری باتیں جان سکیں۔ آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ اس طرح کی ویڈیوز آسانی سے دیکھ سکیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بایوگرافی کے تعلق سے جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں۔ اس غلامی غریب نواز کو دعا میں